दयाशंकर सिंह यूपी की राजनीति का वो नाम जो अक्सर चर्चाओं में रहता है, फिर चाहे मायावती को लेकर उनकी टिप्पणियां हो अथवा उनका वैवाहिक जीवन हो या फिर पार्टी संगठन में उनके कद को लेकर बात हो। इन सब बातों के साथ दयाशंकर की चर्चा उनकी कार्यप्रणाली को लेकर भी अक्सर रहती है, जिसकी चर्चा आपने देखी और सुनी होगी। स्वाति सिंह से आधिकारिक तौर पर तलाक होने की खबरों से तमाम मीडिया की सुर्खियां माहौल सुर्ख कर रही हैं, लेकिन इसी बीच दयाशंकर सिंह की एक कार्रवाई ने अधिकारियों के होश उड़ा दिए, साथ ही साथ कई विभाग की लापरवाही की पोल भी खोल दिए। मामला यूपी की सियासत में अहम स्थान रखने वाले बाराबंकी का है, जहां की तहसील रामसनई घाट से गुजरते समय अचानक से मंत्री का काफिला रुकता है और फिर एक के बाद एक कई विभागों की कलाइयां उतर जाती हैं, चाहे उसमें आरटीओ विभाग हो, खनन विभाग के अधिकारी, आयकर विभाग हो या फिर पुलिस ही क्यों ना हो। मामला 28 ट्रकों का, वो सब एक साथ, और सबसे बड़ी बात कि सभी ओवरलोड ही नहीं बल्कि इसमें कई ऐसे मालवाहन जिन पर पूर्व से लाखों का जुर्माना भी लगा है, लेकिन बेपरवाह मोटर मालिक धड़ल्ले से इनका संचालन सड़क पर करवा रहे हैं। माननीय मंत्री जी कार्यक्रम भ्रमण के दौरान जो है लौट रहे थे अयोध्या से, तो काका ढाबा जो रामसनई घाट के पास है वहाँ पे ओवरलोड ट्रक खड़े थे। उनको उन्होंने देखा और फिर हम लोग को जानकारी दी, तो हम लोग तत्काल पहुँचे और उस पर कार्रवाई की। लगभग 28 ट्रक थे और उस पर 18 लाख का जुर्माना हम लोग द्वारा लगाया गया। साथ ही खनन विभाग की भी और प्रशासन की भी टीम वहाँ मौजूद थी और रामसनई घाट थाने के द्वारा जो है उनको सुपुर्द किया गया है। जब चालान भरपाई नहीं कर लेंगे तब तक गाड़ी जो है। मंत्री दयाशंकर सिंह कुशीनगर पलरौना से एक कार्यक्रम में सम्मिलित होकर लखनऊ की तरफ लौट रहे थे। जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही कुटवा सड़क के पास स्थित एक ढाबे पर बड़ी संख्या में मालवाहक मानक के विपरीत माल लादे तमाम ट्रक खड़े मिले। मंत्री ने मातहतों को कार्रवाई के निर्देश तो दिए, लेकिन कई सवालिया निशान जरूर रह गए। सबसे पहला यह कि विभागीय अधिकारियों की नाक के तले इतनी बड़ी संख्या में एक साथ ट्रक आखिर एकत्रित कैसे हुए? खनन विभाग को इस मामले की भनक कैसे नहीं लगी? मंत्री के कार्यक्रम स्थल के आगमन, प्रस्थान अथवा जनपद के मार्गों से गुजरने की सूचना अवश्य अधिकारियों को रही होगी। क्या इसको लेकर भी अधिकारी गंभीर नहीं थे? हालांकि इन प्रश्नों का जवाब मिलना संभव ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हालांकि अधिकारियों के माने तो उनका कहना है कि शासन की मंशा के अनुरूप नियमित चेकिंग अभियान चलाया जाता है, कार्रवाई होती है, टारगेट भी पूरा किया जाता है, कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जब मंत्री के सामने उसके विभाग की पोल खुल जाती है तो कुछ कहने और समझने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि शून्यकाल स्वतः कई सवालों के जवाब बनकर उभर आता है। तो लगातार इन सब ओवरलोड की कार्रवाई करते रहते हैं और इस तरह गाड़ियाँ मिलती रहती हैं। हम लोग के द्वारा भी महीने भर कार्रवाई होती रहती है। माननीय मंत्री जी उधर से गुजर रहे थे, वो गाड़ियाँ मिली, हम लोग भी उस पर कार्रवाई की। पूर्व में भी वो सब गाड़ियों पे कार्रवाई हुई है, चालान भी उनके दिखाई शो हो रहे हैं और जुर्माना भी उनके द्वारा जमा कराया गया। हालांकि दयाशंकर सिंह अक्सर इस तरह की कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी भी साझा की गई कि 28 ट्रकों से लगभग 18 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। मंत्री के निर्देश भविष्य के लिए कितने कारगर होंगे यह तो नहीं मालूम, लेकिन कहीं न कहीं जनपद के लिए एक बड़ी कार्रवाई के रूप में यह अवश्य अंकित की जा सकेगी।